अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाद। नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मरतबा फिर यहां पे आज बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कॉल दी गई है और इमरान खान से आज उनकी बहनों की मुलाकात है। लेकिन यहां पे अडियाला की जो ताजा तरीन सूरत हाल है वो बताता चलूं कि यहां पे पुलिस की बहुत भारी नफरी है। बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कैदियों वाली गाड़ियां हैं, वाटर कैनन है, इसके साथ 14 से 15 इजला की पुलिस जो है वो आज रिकॉल रखी गई है। और गुज़िश्ता मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान के दरमियान काफी ज्यादा तनाव देखा गया, जिसमें पुलिस और कारकुनान के दरमियान काफी गर्म जो है वो माहौल देखा गया, जिसमें कारकुनान और पुलिस आमने सामने हुए और कारकुनान ने पुलिस को पथराव करके जो है तमाम नाके तोड़कर गेट नंबर 5 की तरफ मूवमेंट की थी और एंड पे जाके अलीमा खान साहब ने यहां पे कारकुनान को रोका था और रोकने के बाद फिर पुलिस ने जो है उनके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई थी और यहां पे जो है वो बुलेट जो शेलिंग की थी, बहुत बदतरीन जो शेलिंग पिछले मंगल को की गई थी, उसके यहां पे फिर हमने देखा था कि 40 से 41 लोगों को यहां पे पंजाब पुलिस यानी कि रावलपिंडी पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार किया और उनके ऊपर पेट्रोल बम डाले थे और उनको दहशतगर्दी के मुकदमात में पुलिस के जो है गाड़ियां जलाने के मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए थे। तो पिछली बार जो है वो गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा था और एक मरतबा यहां पे मैं आपको एक और यहां पे खबर देता चलूं कि आज के दिन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ मुलाकात में उनकी एक तो फैमिली आ रही है और दूसरा सुहेल अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी आज फैमिली के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहां पहुंचेंगे। चूंकि पिछली बार जब पुलिस ने शेलिंग की थी, मारा था, खवातीन को बालों से घसीटा था, शदीद किस्म की बारिश थी और बारिश के पानी में खवातीन को जो है वो फेंका जा रहा था, मुसलसल जो है पथराव किया जा रहा था, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा था। तो उसके पेश नजर यहां पे एक और बड़ी खबर हमें मिली है आके कि सुहेल अफरीदी के बारे में यहां पे हमें इतलात मिली है कि वो भी आज यानी कि अडियाला जेल पहुंच रहे हैं और आज वो इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुंचेंगे। और वजह यह बताई जा रही है कि चूंकि पिछली बार भी पुलिस ने यहां पे कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज किया था, लेकिन कारकुनान डटे रहे थे, शेलिंग का सामना करते रहे थे, गिरफ्तारियों का सामना करते रहे थे, बहनों बेटियों की चादरें जो है वो पुलिस जो है वो छीन रही थी। इसका भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है बखूबी से जो है वो मुकाबला कर रहे थे। लेकिन इसके पेश नजर मुझे आज ये लग रहा है कि सुहेल अफरीदी इसलिए यहां पे बुलाए गए हैं चूंकि पुलिस जो है वो मुसलसल जो है वो खवातीन को मारती है, बच्चों को मारती है और कारकुनान को मारती है, पार्लियामेंटेरियंस को मारती है। तो आज सुहेल खान अफरीदी को यहां पे बुलाया जाने का यही बताया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी और अलीमा खान और इमरान खान की दीगर बहनें जो है वो यहां पहुंचेगी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां वो बता दूं कि रात गए तक ये तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम तर जो अपर पंजाब है, मींस के जेलम है, अटक है, चकवाल है, खुशाब है, रावलपिंडी है, मरी है और दीगर आसपास स्वाबी है, जितने की ये इलाके हैं यहाँ पे कारकुनान के बड़ी तादाद में जो है कारकुनान रात गए तक ही यहाँ पे पहुंच गए थे। रावलपिंडी की हदूद अरबा में, कुछ इस्लामाबाद में, और वो थोड़ी देर तक यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। कुछ कारकुनान की जो टोलियां हैं वो रस्तों में मैंने देखी है, बड़ी तादाद में कारकुनान अपनी गाड़ियों के साथ अडियाला की तरफ रवा दवा है। गुज़िश्ता दिन जो सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात करवाई गई है उसमें जो सलमान सफदर ने बताया है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो है उनकी आंख अभी तक ठीक नहीं हो रही। ये गुस्सा जो है अब कारकुनान को जो है बहुत मोबिलाइज कर रहा है। कारकुनान इसके ऊपर आपे से बाहर दिखाई देते हैं। कारकुनान यही चाहते हैं कि हमें हमारे इमरान खान का इलाज जो है वो पिम्स हॉस्पिटल की बजाय अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से करवाया जाए, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर टस से मस नहीं हो रही। एक तो ये कारकुनान को गुस्सा है कि इमरान खान की सेहत बदस्तूर अभी तक ठीक नहीं है और फिर ऊपर से जब पुलिस उनके ऊपर रबड़ की गोलियां मारती है और शल मारती है, लाठीचार्ज करती है, डंडे सोटे सरों में मारती है, खवातीन के दुपट्टे नोचती है, बच्चों के बालों से पकड़कर पुलिस जो है वो रोडों पर घसीटती है, तो कारकुनान में मुसलसल गुस्सा बढ़ता जा रहा है और कारकुनान इससे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद, मैंने रावलपिंडी की रात गया तक मैं आपको खबर दी है, तो वो पहुंच रहे थे। इसी वाले से सुहेल खान अफरीदी भी एक बड़े काफले के साथ आज अडियाला जेल पहुंचेंगे। अलीमा खान भी एक बहुत बड़े काफले के साथ यहां पे इतला दी गई है कि वो भी लाहौर से
जब आएंगी तो आगे चक्री से उनको बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा और वहां से फिर ये काफले इस्लामाबाद जो है रावलपिंडी अडियाला जेल पहुंचेंगे। इसी हवाले से जो कारकुनान मरी कश्मीर गलियात इस साइड इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं, वो कारकुनान जो है वो पिंडी क़यादत के जरिए सिमाबिया तैर की क़यादत में शहबाज भट्टी की और नवीद की जो है उनकी क़यादत में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की क़यादत में जो है वो अडियाला रोड से जो है होती हुई जो है वो अडियाला जेल पहुंचेगी। इसी तरह से मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि जो सुहेल अफरीदी है उसके साथ सवाबी से बड़ी तादाद में कारकुनान को कॉल दी गई है, यूथ विंग की कॉल दी गई है, खवातीन विंग को कॉल दी गई है, किसान विंग को, लेबर विंग को, स्टूडेंट विंग को, आईएलएफ विंग को, तमाम तर विंग्स जो है उनको कॉल दे दी गई हुई है और कहा गया है कि हर सूरत में आना है और जो पुलिस गर्दी वहां पे की जा रही है इसके खिलाफ जो है वो मज़ामत जो है वो मजबूत कर रही है। देखना है सुहेल अफरीदी जो है वो यहां पे जब आएंगे, और कहा भी ये जा रहा है कि आज धरना नहीं होगा बल्कि यहां पे जहां मौजूद हूं गेट नंबर 5 इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पहुंचने की कॉल दी हुई है। पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या तो वो फैक्ट्री नाका पे जाके जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाती थी या फिर यहां से डीएचए के मकाम के नाके के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान की बहनें जो है वहां पे जो है वो वहां पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब जो चूंकि ये जो धरना है वो गेट नंबर 5 जहां पे हम मौजूद है इस मकाम के ऊपर ये धरना दिया जाना है। सुहेल अफरीदी का काफिला अब जो है वो काबिल दीद होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं, खसूसी तौर पे इमरान खान की सेहत को लेकर सुहेल अफरीदी जो है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो सुहेल अफरीदी को बाहर नहीं निकलने दे रही थी बल्कि पर काट के रख दिए हैं। मिसाल के तौर पर बैरिस्टर गौर है और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है वो नहीं चाहते कि किसी तरह से हम तसादम के रास्ते में जाकर दोबारा सानिया डी चौक जैसा वाकया हमारे साथ न हो। लेकिन सुहेल अफरीदी कहते हैं कि अगर किसी ने सानिया डी चौक करना है, सानिया मुरीद के करना है, किसी ने जो मर्जी करना है वो कर ले, मैंने ये कब करना है, जो मर्जी मुझे रोकना है रोक ले। बहरहाल यहाँ पे इमरान खान की एक मुलाकात होती है सलमान सफदर के साथ। कल मैंने वो इंटरव्यू आपके साथ एक लगाया था, उसके पार्ट 2 भी थोड़ी देर तक मैं वो पार्ट 2 भी लगाऊंगा और आप देख सकेंगे कि सलमान सफदर से मैंने तफसीली बातचीत की है और उसमें मैंने पूछा है सबसे पहले कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसे थी। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज हमेशा की तरह पॉजिटिव होती है। जैसे ही मैं इंतजार गाह पे बैठा इंतजार कर रहा था तो थोड़ी देर तक मुझे इंतजार करने के बाद मैंने देखा कि इमरान खान साहब टी शर्ट ट्राउजर में जो है वो मेरी तरफ आ रहे थे और दूर से मुस्कुराते हुए आ रहे थे और उन्होंने कहा, हाय सलमान सफदर कैसे हो, तुम आई गए हो, माशाल्लाह बहुत ठीक है। तो इस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और फिर उन्होंने लीगल चीजें डिस्कस की और फिर उन्होंने कोई पार्टी रहनुमाओं को जो हिदायत थी इमरान खान की वो पहुंचाई। मैंने लुबलबाब ये देखा है कि सलमान सफदर साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान साहब चूंकि अपने कारकुनान को मजबूत रखने के लिए, कारकुनान को मोबिलाइज रखने के लिए, कारकुनान को तगड़ा रखने के लिए इस किस्म की जो है वो अपनी फिटनेस शो कर रहे हैं। अलबत्ता इमरान खान को शदीद किस्म की जो है वो आंख की तकलीफ है, इमरान खान इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान इस 25 करोड़ अवाम का जो मुकदमा है वो जेल में बैठ के लड़ रहे हैं। 25 करोड़ अवाम इस वक्त कैदी है और इमरान खान उनका जो है एक लीडर है और वो जो है वो उनका मुकदमा जो है वो मौजूदा निजाम के खिलाफ लड़ रहा है। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से गुजरे हैं, उनकी अहलिया भी, और ये सूरत हाल ऐसी बताई जा रही है कि उनकी आंख की जो तकलीफ है वो मुसलसल ठीक नहीं हो पा रही। अब सूरत हाल में यहाँ पे ये इंटरव्यू मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये मैं थोड़ी देर तक जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके लगाऊंगा और आपको तमाम तर सूरत हाल जो इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हुई है, मुकम्मल सूरत हाल, अंदरूनी कहानी, क्या क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई, किस बात को जोर दिएगा, किसको हटाने का कहा गया, किसको लाने का कहा गया, आइंदा लाए अमल क्या हुआ, कारकुनान के लिए क्या पैगाम था, पार्टी के लिए क्या पैगाम था, ये मुकम्मल मेरे जो है इसी चैनल के ऊपर जो है वो थोड़ी देर तक आपको तमाम तर चीजें ये मिल जाएंगी। अच्छा नाज़रीन किराम, यहाँ की अगर सूरत हाल में आपको बताता चलूं कि अडियाला जेल की जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी है। मैंने आपको पहले बताया कि 15 के करीब जो इजला है वहां से पुलिस मोबाइल जो है वो बुलाई गई है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे बुला ली गई है और पता चल चुका है पुलिस को, हुकूमत को कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
अपना बदला लेना है। जो गुज़िश्ता मंगल को हमने देखा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, यूथ विंग, कारकुनान, खवातीन और रहनुमा जो है वो पुलिस मुकाबला कर रहे थे और फिर एंड द कॉल जो है वो गेट नंबर 5 की तरफ मोबिलाइज किया, जब कारकुनान ने तमाम तर रुकावटें दूर की, तमाम तर कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब संभाला, और उसके बाद जो है वो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे जब काफिले गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे थे तो फिर अलीमा खान की तरफ से यह कहा गया था कि इन काफिलों को रोका गया और रोक कर कहा गया कि आगे नहीं जाना। इस मरतबा कारकुनान काफी ज्यादा गुस्से में है। एक तो इमरान खान की आंख की तशवीश है और फिर उनको जो पिछले मंगल को पुलिस की जानिब से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर पथराव किया गया था, उनको रबर बुलेट मारे गए, उनको डंडे सोटे मारे गए, खवातीन की चादर चार दीवारी बालों से घसीटा गया, बच्चियों को छोटियों को बालों से घसीटा गया। ये तमाम विजुअल्स पिछली दफा देखे थे। और इसके बाद सुहेल अफरीदी चूंकि आज वो खुद आना चाह रहे हैं, बताया जा रहा है, और वो अडियाला यहां पे आएंगे। तो अब मैं आपको पुलिस नाकों के बारे में बताऊं, पुलिस कहां पे मौजूद है, कितनी पुलिस है। 15 जिलों की पुलिस के बारे में आपको बता चुका। और इस वक्त गेट नंबर 5 के ऊपर बड़ी तादाद पुलिस की मौजूद है। सामने जो दुकानें हैं इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद पुलिस की मौजूद है। यहीं पे वाटर कैनन की गाड़ियां भी हैं, यहां पे बख्तरबंद गाड़ियां तहाल मौजूद है। और फिर यहां से अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो फैक्ट्री नाका जहां पे पेट्रोल पंप है वहां पे पुलिस की बड़ी भारी नफरी मौजूद है। इसके साथ साथ यहां से फिर फैक्ट्री नाके के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी तादाद पुलिस की मौजूद है। फिर आगे गोरखपुर मार्केट है जहां पे पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। होटल्स के अंदर, छतों के ऊपर, घरों के बाहर और रोड के ऊपर तमाम जगहों पे पुलिस की नफरी यहां पे मौजूद है। यहां पे कम से कम मैंने पुलिस की जो तादाद अगर गिनूं तो 500 से 700 के दरमियान पुलिस एहलकार यहां पे तैनात है। और फिर यहां से जो गोरखपुर नाका है वहां पे भारी मशीनरी, कंटेनर मशीनरी वो भी लगाए गए। फैक्ट्री नाके के ऊपर भी कंटेनर वगैरह भारी मशीनरी जो है वो लगा के रोड को दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, सील ऑफ कर दिया गया है। फिर इससे आगे थोड़ा सा जाएं तो चक्री नाके से पहले एक नाका आता है, वहां पे पुलिस मौजूद है और चक्री के मकाम के ऊपर भी पुलिस मौजूद है। इससे पीछे हट जाए थोड़ा सा, जहां पे हम खड़े हैं यहां से पीछे जो है वो दैगल नाका आता है जहां पे मीडिया एक्सेस होती है। वहां पे पुलिस की जो है एंटी राइड किट्स के जरिए और भारी मशीनरी के जरिए रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। और फिर इससे आगे जो है वो डीएचए का मकाम है जहां पे पिछली बार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस के दरमियान जो है वो एक मैदान जंग सजा था। उस मकाम के ऊपर भी पुलिस मौजूद है और वहां पे भी पुलिस की गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। और फिर उसी मकाम के ऊपर जो है वो कंटेनर लगाकर, भारी ट्रक लगाकर जो है वो रास्ता भी ब्लॉक किया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को आते हुए ज़हनी मज़ामत का सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता सुहेल अफरीदी जो है वो अपने काफिले मुकम्मल किसी एक जगह पे इकट्ठे करके और उनको आगे अडियाला जेल लाया जाता है। तो जाहिर बात है वो वजीर आला सुहेल अफरीदी का प्रोटोकॉल जो होगा वो इन तमाम तर रुकावटों को पीछे हटवा देगा और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे बढ़ सकते हैं। नागरिक यहां पे हम मौजूद है, जो भी सूरत हाल बनेगी अब तो लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। पुलिस के दरमियान क्या कार्रवाई होती है, सुहेल अफरीदी अगर यहाँ पे गेट नंबर 5 पे आते हैं, यहाँ पे धरना देते हैं, वो तमाम तर मनाजर भी आपके सामने रखेंगे। और अगर इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करवा दी जाती है तो वो भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। जैसे भी कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है हम यहाँ पे मौजूद है, अब तक तमाम तर सूरत हाल वक्तन फक्तन बताते रहेंगे। हमारे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे तो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।